नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है? आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी में शीर्षलंब एडी और सी परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एक नंबर में हम लोग को क्या दिया है? त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। दूसरा नंबर में दिया है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। तीसरा नंबर में दिया है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। और चौथा नंबर में दिया है त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में शीर्षलंब एडी लंब बीसी तथा सीई लंब एबी। ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एक नंबर में दिया है, एक नंबर में त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। दूसरा नंबर में दिया है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। तीसरा नंबर में दिया है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और चौथा नंबर आपका दिया है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई। अब हम लोग एक एक करके समरूप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण ध्यान से देखिए, एक नंबर में दिया है त्रिभुज एईपी ये छोटा सा त्रिभुज, और त्रिभुज सीडीपी ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो प्रमाण में जिसको समरूप करना है उसी को लेके चलते हैं। त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज सीडीपी में। ठीक है, तो यहां हम लोग को देखना है, देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 तो ये भी 90 होगा, स्वाभाविक है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में ये 90 है ही, तो हम लोग ये 90 ये दोनों 90, ये दोनों त्रिभुज में 90 90 बराबर हो जाए। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो दिया है, लंब है। अब दूसरा, ये दोनों कोण, इसमें ये कोण और ये कोण, देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद हुई है। तो कक्षा 9 में पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। ये क्या कोण कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। ऐसे दो में ही हम लोग इसको समरूप लिख सकते हैं। फिर भी हम लोग तीसरा कोण क्या बचा? ये कोण ई ए पी बराबर कोण, यहां पर क्या बचा है? ये दोनों कोण लिए, यहां डी सी पी त्रिभुज के हम लोग लिखेंगे शेष कोण। ठीक है, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसलिए क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा नियम से? इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी किससे? कोण कोण से? ए ए ए ए ए ए समरूपता, समरूपता से हो गई। चलिए अब दूसरा नंबर में जो त्रिभुज को समरूप करना है उसको लेंगे। त्रिभुज ए बी डी
एवं त्रिभुज CBE में ABD एवं CBE इस आकृति में ढूंढेंगे। ABD आपको दिखाई पड़ता होगा ABD। दूसरा CBE ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान है, सहज है। आपको सिर्फ इस दोनों आकृतियों को मिला करके जो जो कोण मिल रहा है या भुजाएं अनुपातिक हो रहे उस पर ध्यान देना है, आपको बहुत ही सहज तरीके से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है ABD में। अब ये कोण तो 90 है तो ये भी 90 होगा। कोण ADB बराबर, अब इसमें देखना है, इसमें ये देखिए BEC या CEB, कोण CEB बराबर 90 डिग्री, ये स्वतः हो जाएगा। फिर अब यहां पर देखिए ABD, यहां पर दोनों में B आया है, यहां पर भी B है, यहां पर भी B है ना। तो ABD ये कोण, CBE ये कोण, दोनों में सम्मिलित है, मतलब ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ABD, इसमें ABD लिखेंगे इस त्रिभुज में, और उसमें लिखेंगे कोण CBE, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कौन सा कोण बच रहा है इसमें, कोण BAD, ये वाला कोण बच रहा है BAD बराबर कोण, इसमें ये दोनों तो हो गया BCE, ये त्रिभुज के शेष कोण ये बराबर होंगे, ठीक है। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों को बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE किससे, A समरूपता, समरूपता। अब हम लोग तीसरा नंबर, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज ADB में। अब त्रिभुज AEP ये छोटा सा त्रिभुज, ये त्रिभुज छोटा सा त्रिभुज है AEP, एवं ADB AEP ये छोटा त्रिभुज और ABD एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए AEP में ये 90 डिग्री है और ABD में ये 90 डिग्री, तो ये 90-90 बराबर हो गया। फिर देखिए AEP अर्थात देख सकते हैं PAE ये कोण और BAD यही कोण दोनों में सम्मिलित है, छोटा त्रिभुज में भी और बड़ा त्रिभुज में भी, तो इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। अगर दो बराबर हो गया दो कोण तो तीसरा तो स्वतः बराबर हो गया, सिर्फ ढूंढना है, बहुत मजेदार है अगर आपको नियम आती है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, पहले तो इसको लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण, इसके ये 90 है तो इसमें ये 90 हो जाएगा, कोण ADB ये 90 डिग्री। फिर ये अभी बताए थे AEP ये उभयनिष्ठ है क्योंकि BAD दोनों में ये सम्मिलित है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा त्रिभुज में इसमें लिखेंगे कोण EAP बराबर कोण, इसमें लिखेंगे BAD यहां पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, इसको अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है उभयनिष्ठ कोण। अब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो ऐसे भी आप A समरूपता से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं दो ही में ही, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB किससे समरूप हुआ, दो कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएगा A समरूपता से। हम लोग नियम में पढ़े हैं
ठीक है, तीन कोण को भी, तीनों कोणों को लेकर भी चलेंगे तो भी होगा, दो कोणों को भी लेकर के हम लोग समरूप कर सकते हैं। अब चौथा नंबर, चौथा नंबर में अब क्या है, चौथा नंबर, अब चौथा नंबर त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC, आपको फिर आकृति में ढूंढना है PDC। अब देखिए PDC ये मिल गया, BEC, BEC ये बड़ा त्रिभुज BEC, ठीक है। हम लोग को क्या देखना है, ये 90 है, ये 90 बराबर हो गया, और बाद में चल, तो सबसे पहले क्या देखना है, क्या मिल रहा है, कौन कौन सा कोण, ये कोण, जैसे इस PDC में ये कोण, कोण PDC बराबर ये 90 डिग्री है, तो इसका ये कोण, कोण BEC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर और क्या है, देखिए PDC, ये C, ये कोण शामिल है, इसमें ही BEC, इसमें भी ये कोण शामिल है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, कोण PCD बराबर कोण ECB, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण। जैसे PCD यही कोण आ रहा है, उसके बाद बड़ा त्रिभुज में ECB यही कोण है। अब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा, ये कोण और इसका कौन सा कोण बचा, ये कोण, तो उसका लिख सकते हैं CPD बराबर कोण CPD, ये वाला कोण, इसका कौन सा कोण बचा, ये कोण CBE, ये लिख सकते हैं त्रिभुज के शेष कोण, ठीक है। त्रिभुज के शेष कोण हो गया, इसीलिए एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसीलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, किससे, ए समरूपता, समरूपता से हम लोग चारों प्रश्न को सत्यापित कर दिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।